बच्चे प्रीवियस मॉड्यूल बीच में से डिस्टर्ब हो गया था, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। एनी हाउ जो सम हम यहाँ पे डिस्कस करे थे वो मैंने सबसे पहले नंबर पे वहाँ पे लिख दिया है। हम इसको चेक करके चलते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ABC आपको यहाँ पे कोई भी 3 नॉन जीरो वेक्टर दिए गए हैं एंड देन आपको यहाँ पे दिया गया एनी 2 ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर। ओके, मतलब इनमें से कोई भी जो 2 वेक्टर हैं अगर आप एट अ टाइम लेके चलते हो, चाहे AB चाहे BC चाहे AC, दे आर नॉन कोलिनियर। आगे आपको यहाँ पे क्या दिया, शुरुआत यहाँ से करते हैं, A प्लस बी इज कोलिनियर विद वेक्टर C। तो अगर आपके पास यहाँ पे A प्लस बी आपको कोलिनियर दिया है विद C, तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन A प्लस बी को आप यहाँ पे वेक्टर C के साथ कनेक्ट कर सकते हो बाय मीन ऑफ सम स्केलर मल्टीपल। तो दिस इज समथिंग आर डन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एंड B प्लस सी कोलिनियर विद A, तो अगर B प्लस सी कोलिनियर है A वेक्टर के साथ तो आई कैन राइट इट टू बी K2 टाइम्स A। ठीक है, तो ये दोनों कोलिनियर दिए हैं तो दे कैन बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम स्केलर मल्टीपल एज पर डेफिनेशन ऑफ कोलिनियरिटी। हमने कोलिनियरिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको लिख लिया। अब ना एक काम करो, आप यहाँ से सोचो यहाँ से A वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पे A वेक्टर का वैल्यू आएगा वो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा, K2 टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A वेक्टर फ्रॉम हियर, K1 टाइम्स C वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजिंग 1, तो वी आर मेकिंग यूज ऑफ 1 हियर। हमने यहाँ पे A वेक्टर का वैल्यू निकाल के यहाँ पे सेकंड में फिल कर दिया। ठीक है, तो ये काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे K2 इंटू K1 इंटू C वेक्टर, K2 टाइम्स B वेक्टर, वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब जब आपका इतना टास्क यहाँ पे खत्म हो गया, टर्म्स को इस तरफ लेके आएंगे, इन टर्म्स को इस तरफ। तो यहाँ पे B वेक्टर क्या आएगा, कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस K2। देन यहाँ पे मोर ओवर C वेक्टर कैन बी टेकन आउट एज अ कॉमन टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस K2 इंटू K1। तो दिस पेयरिंग कैन बी डन। मेरे को लगता नहीं कि इस पेयरिंग में कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं चाहिए। ओके, तो ये दोनों टर्म्स हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लेके जा रहे हैं एंड देन B वेक्टर एंड C वेक्टर अकॉर्डिंगली हैज बीन टेकन एज अ कॉमन टर्म। ओके, जो भी आपके वहाँ पे टर्म्स थी। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, एज B एंड C दे आर नॉन कोलिनियर, ये आपको पहले कहा गया है। कोई भी 2 वेक्टर अगर आप लेके चलते हो एट अ टाइम तो ये यहाँ पे क्या दिया, नॉन कोलिनियर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये स्केलर हो गए। तो यहाँ पे अगर ये दोनों वेक्टर B एंड C ये दोनों नॉन कोलिनियर हैं तो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे ये स्केलर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सेम पैटर्न पे ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से K2 की वैल्यू क्या आएगी, -1। अगर मैं K2 की वैल्यू को -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो K1 K2 इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो डेट मीन K1 भी यहाँ पे क्या आ गया, -1। अब चाहे मैं K1 देख लूँ चाहे K2, आप यहाँ पे इस वैल्यू को चाहे तो 1 में फिल करो चाहे 2 में। देखो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो फ्रॉम 1 व्हाट आई विल गेट, फ्रॉम 1 व्हाट डू वी गेट, A प्लस B। तो वेक्टर सम ऑफ A एंड B दैट इज इक्वल टू K1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1। तो माइनस फिल किया तो माइनस ऑफ C। तो यहाँ से आपके पास ये जो वेक्टर सम है ऑफ A B एंड C दैट विल टर्न आउट टू बी नल वेक्टर एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई। यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था एंड दैट इज द ओनली थिंग ओके जो आपको यहाँ पे करके चलनी है। देन सेकंड वन आपको यहाँ पे क्या दिया है, यू आर गिवन 3 पॉइंट A B एंड C, प्रूव दैट दीज आर कोलिनियर। तो अगर आप यहाँ पे इन पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना चाहते हो, कोलिनियर आपने इन तीनों पॉइंट को प्रूव करना है, तो कोलिनियरिटी के लिए क्या करो, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहली बात तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ A यहाँ पे क्या है, दैट विल बी -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के चलता हूँ एंड ये जो है ये हम यहाँ पे रेफरेंस ओरिजिनल लेके चलते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल्स में बताया था। तो अगर कोई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट ये हैं तो वेक्टर फॉर्म में ये आपके पास यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। अब चलो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अगली बात, B के लिए क्या आएगा, i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ C निकालेंगे बच्चे, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या आएगा, 7i कैप माइनस k कैप। अच्छा, अब मेरी बात ना बड़े आराम से समझ के चलो बच्चे। आपको दिए गए 3 पॉइंट, कौन कौन से, A B एंड C। मेरे को इनको क्या करना है, कोलिनियर प्रूव करना है। तो जब भी कोलिनियर प्रूव करना है ना, आप एक काम करो, आप ना इन तीनों पॉइंट से देखो, बेसिकली अगर मेरे को यहाँ पे इनको कोलिनियर प्रूव करना है, ठीक है, मतलब तीनों एक लाइन में है, तो आप क्या करो, एक तो यहाँ पे देखो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ वेक्टर्स। AB वेक्टर you can find, BC vector you can find a vector AC।
तो व्हाट इन ऑल आई मीन टू से, आपको अगर 3 पॉइंट दिए गए हैं, मैंने उनके पोजीशन वेक्टर वहां पे लिख लिए। आप जैसे यहां पे 3 पॉइंट आपको ABC दिए ना, तो इन तीनों में से कोई भी 2 वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, आपका काम खत्म। नो व्हाट आई मीन बाय दैट, लुक अब जैसे मेरे को यहाँ पे 3 पॉइंट देंगे ABC, तो आप यहाँ पे क्या करो, ABC से पहले AB वेक्टर निकालो। व्हाट इज AB वेक्टर? दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो व्हाट डू वी गेट? अगर आप B में से A को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये इसमें से यहाँ पे B में से इसको माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 3i कैप माइनस j कैप माइनस ऑफ 2 टाइम्स k कैप। तो मैंने यहाँ पे B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कर दिया बच्चे। अब यहाँ पे चलते हैं BC वेक्टर की तरफ। तो ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो C में से B को सबट्रैक्ट करो बच्चे, तो यहाँ पे क्या आएगा 6i कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 4k कैप। नाउ वंस यू डू इट, अगर पॉइंट कोलिनियर हुए आपका काम वहीं पे खत्म, यहीं पे खत्म। कैसे? सुनो, नाउ आई कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर, तो ये क्या आ गया 3i कैप माइनस j कैप माइनस ऑफ 2k कैप। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू? दैट लाइज अबव। तो ये पूरा वैल्यू क्या है, AB वेक्टर के इक्वल है। तो 2 टाइम्स क्या आ गया, AB वेक्टर। तो व्हाट डज दिस मीन? अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या आ गया, जो BC वेक्टर है वो 2 टाइम्स क्या आ गया, AB वेक्टर। तो अगर यहाँ पे BC वेक्टर 2 टाइम्स AB वेक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो वेक्टर है BC वेक्टर इज पैरेलल टू AB। ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है बिकॉज दीज आर कनेक्टेड बाय अ स्केलर मल्टीपल। डेफिनेशन आपको पता है, व्हेन A इज पैरेलल टू B, व्हेन A इज K टाइम B। तो अगर मैं कहता हूं कि BC इज 2 टाइम AB, तो मतलब BC AB के क्या है, पैरेलल। अब 2 वेक्टर पैरेलल हो गए, मतलब मेरे को ये पता लग गया BC AB के क्या है, पैरेलल। एंड देन इन दोनों में जो B है, B इज अ कॉमन पॉइंट, B दोनों के लिए क्या है, कॉमन पॉइंट। एंड मोर ओवर B यहां पे क्या है, इट इज कॉमन पॉइंट। तो अगर अब ये कॉमन पॉइंट है तो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन जो आपके पास AB एंड BC है, दे आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर वेक्टर हो गए, तो यहां पे क्या आएगा, दिस इंप्लाइज AB एंड BC, ये यहां पे क्या है, दे आर कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर यहां पे कोलिनियर है। और जब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, ओके, अगर मैं कहता हूं AB और BC ये दोनों कोलिनियर है, तो मतलब तीनों पॉइंट वहां पे क्या आएंगे, कोलिनियर। तो यहां पे क्या आएगा, दिस मीन A, B एंड C दे आर कोलिनियर। ये आपके पास यहाँ पे कोलिनियरिटी का प्रूफ है। दैट इज ऑल यू नीड टू डू, और इतना से आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है और कुछ नहीं करना आपने यहाँ पे। फाइन। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, अब ये जो प्रॉब्लम है ना आपके पास यहाँ पे, इस तरीके के प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे कोलिनियरिटी के सम डेफिनेटली आपको कई बार आते हैं एग्जामिनेशन में, और ये प्रॉब्लम भी आपके पास 4 मार्क्स में आती है। तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ भी टिपिकल है अगर देखा जाए तो। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे 3rd वन कहता हूँ, ये देखो, position vector of point P, Q and R, they are given to be I cap plus 2j cap plus 3k cap, then minus of 2i plus 3j plus 5k, then 7i minus k। ये आपके पास सम सेम वही है, फर्क क्या है, यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखे थे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, है ना। तो आपको देखो, आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ P दिया गया ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या दिया गया ये है, पोजीशन वेक्टर ऑफ R आपको क्या दिया गया ये। तो आप क्या करो, आप एक तो यहाँ पे PQ वेक्टर निकाल दो, एक QR वेक्टर निकाल दो, दोनों को कनेक्ट कर दो आपस में, काम खत्म। फाइन। डिटो सेम पैटर्न पे आपका चलना है सम, इसमें कोई भी आपके पास यहाँ पे चेंज नहीं है, सम ही सेम है बच्चे, दोनों में फर्क ही नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको A, B और C की फॉर्म में दिया है, यहाँ पे P, Q, R की फॉर्म में दिया है। फाइन। देन तो ये 3rd आप अपने आप यहाँ पे इस तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं, 1 2 3। नाउ कमिंग टुवर्ड 4th वन आपको यहाँ पे क्या दिया है, लेट मी चेक। इफ पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर 10i कैप प्लस 3j कैप, 12i कैप माइनस 5j कैप, ai कैप प्लस 11j कैप, दे आर कोलिनियर। ओके, आपको पॉइंट दे रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे पहले तो पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं। आप यहाँ पे क्या करो, लेट जो पोजीशन वेक्टर ऑफ A है वो हमारे पास वहाँ पे क्या है, 10i कैप प्लस 3j कैप, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ B व्हाट इज दैट इक्वल टू 12i कैप माइनस 5j कैप। देन आगे चलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, ये हमने 3rd मान लिया, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ai कैप
प्लस 11 जे कैप। बच्चे समझो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है पॉइंट विद दीज पोजीशन वेक्टर दे आर कोलिनियर। तो अगर ये कोलिनियर है तो यहाँ पे क्या आएगा, एज ए बी एंड सी आर गिवन कोलिनियर। ये आपको यहाँ पे पॉइंट कोलिनियर दिए हैं, तो व्हाट आई कैन से ए बी इज पैरेलल टू बी सी। आप जैसे मर्जी कोई भी दो वेक्टर लेके चल पड़ो आउट ऑफ ए बी बी सी, ऐसी कोई भी दो को आप आपस में कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे सबके सब पॉइंट क्या दिएंगे, कोलिनियर दिए गए हैं। तो जब यहाँ पे तीनों पॉइंट आपको कोलिनियर दिए गए हैं तो आपके पास एट अ टाइम जब आपके पास आपको तीनों पॉइंट बच्चे कोलिनियर दे दिए गए तो आपकी चॉइस है, इधर यू टेक ए बी पैरेलल बी सी, ए बी पैरेलल ए सी, बी सी पैरेलल ए सी। आंसर वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, ए बी इज पैरेलल टू बी सी। नाउ अब अगर ये ए बी बी सी के पैरेलल है, आई कैन कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ सम स्केलर मल्टीपल, लेट दैट बी इक्वल टू के। नाउ व्हाट इज ए बी वेक्टर हियर? टेक्निकली देखा जाए तो अब ए बी वेक्टर यहाँ पे क्या है, अब वही डेफिनेशन, इट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या आएगा, ए। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 10 गई यहाँ पे 2i कैप, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया माइनस 8j कैप इज इक्वल टू के टाइम्स। अब यहाँ पे बी सी की तरफ चलते हैं, तो व्हाट इज डेट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस 12 इंटू आई कैप, 11 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बन जानी है। अब एक काम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, 2i कैप माइनस 8j कैप, ये क्या आएगा, k टाइम a माइनस 12 इंटू आई कैप, देन ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे एज सच। अब इक्वेट करो बच्चे दोनों तरफ, अगर इक्वेट करेंगे यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट ये रहा, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 इक्वल टू के टाइम्स a माइनस 12। फाइन, तो यहाँ पे इसको आगे सॉर्ट आउट करने से पहले आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ से आएगी। तो यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट क्या है, -8, यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट ये है, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, फिलहाल के लिए -1/2। लेट इट चेक, तो अगर k की वैल्यू को चेक करेंगे तो यहाँ पे -1/2, नाउ दिस वैल्यू कैन बी फिल्ड हियर, तो -1/2 टाइम्स a माइनस यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे आपके पास 4 इक्वल टू 12 माइनस a, तो a यू आर नाउ गोइंग टू गेट इक्वल टू 8। तो आई थिंक आपने यहाँ पे a की वैल्यू को निकालना था, तो a वैल्यू नाउ वी आर गेटिंग हियर, a वैल्यू नाउ इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 8 इन दिस पर्टिकुलर केस। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सम को करके चलना बच्चे। नाउ जब आपने ये टास्क पूरे का पूरा फिनिश कर दिया, आप चलते हैं यहाँ पे 4th के बाद 5th की तरफ। तो याद रखिएगा, बेसिकली कोलिनियरिटी का डेफिनेशन बस हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, एंड देन कोरस्पॉन्डिंगली कंपोनेंट्स जो है आपके पास यहाँ पे उनको इक्वेट करके यू शुड बी गेटिंग योर आंसर। देन 5th वन आपको यहाँ पे दिया गया, प्रूव दैट पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर माइनस ऑफ 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 3 वेक्टर 4a वेक्टर माइनस 7b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर दे आर कोलिनियर। तो याद रखिए, अब ये पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपको, ये सभी पोजीशन वेक्टर दिए हैं। नाउ पोजीशन वेक्टर दे आर नॉट गिवन इन फॉर्म ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, तो देयर इज नो नीड टू पैनिक, कंसेप्चुअली ऐसे चलना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, ये 3 पॉइंट है, ये तीनों, ये कोई 3 पॉइंट है, उन तीनों के आपको पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए जो मेरे को पहले दिया गया वो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर देन प्लस 3 टाइम c वेक्टर, ये मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। देन कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वन, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ b, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ c, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, इट इज 4a वेक्टर माइनस 7 टाइम b वेक्टर प्लस 7 टाइम c वेक्टर। तो ये मैंने यहाँ पे एज्यूम कर दिया। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ पे इन सभी पॉइंट को जिनके पोजीशन वेक्टर्स आपको ये दिए गए हैं को कोलिनियर प्रूव करना है। तो अगर आप इनको यहाँ पे कोलिनियर प्रूव करना चाहते हैं, वही काम पहले आप यहाँ पे ए बी वेक्टर चेक कर दो।
तो ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 3 टाइम ए वेक्टर 5 टाइम बी वेक्टर। तो 3 में से माइनस ऑफ 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया, -1 में -3 -4 टाइम सी वेक्टर -4 टाइम्स सी वेक्टर। देन ए बी वेक्टर के बाद कमिंग अक्रॉस बी सी वेक्टर हेयर, तो ये कितना आएगा, अब इसमें से ये माइनस करना है तो 4 में से -2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 6 टाइम ए -7 -3 -10 टाइम बी 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 टाइम सी। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक -2 कॉमन फ्रॉम हेयर। तो जब मैंने यहाँ पे -2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे -3a प्लस 5b -4 टाइम्स c, तो इट इज नाउ बिकमिंग -2 टाइम्स ab। तो वंस अगेन टू वेक्टर्स कनेक्टेड विद अ स्केलर कैन बी प्लस माइनस एनीथिंग। तो यहाँ पे इट मीन यहाँ पे क्या है, आई कैन से BC इज पैरेलल टू AB। अगर किसी को लगता है कि माइनस साइन खत्म करनी है तो यहाँ पे AB को BA कर दो, बात तो एक ही है। तो BC विल बी पैरेलल टू BA एंड मोर ओवर जो B हो गया, B आपके पास यहाँ पे क्या होगा, दैट इज अ कॉमन पॉइंट। तो इट मीन यहाँ पे BC एंड BA दे विल बी कोलिनियर। ये वेक्टर क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर, और जैसे ही वो कोलिनियर होंगे तो इट मीन तीनों के तीनों पॉइंट आपके पास अपने आप क्या हो जाएंगे, ABC वहां पे कोलिनियर। द सेम थिंग यू हैड डन राइट हियर, वही काम वहां पे चल रहा है। फर्क क्या है, जो मैंने यहाँ पे सम किया था दैट वाज इन टर्म ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे आपको इन टर्म ऑफ आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर्स दे हैव बीन गिवन। तो दिस हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। ओके, अगर आपको नोटेशन क्लियर है, आई थिंक वेरी इजिली यू कैन डू इट। फाइन, नाउ दिस इज योर सम नंबर 5 coming across sum number 6. Let me check what we have been given in sum number 6 here. 6th में आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, if point आपको दे रखे हैं -1 -1 2, okay, then 2 m5 and then 3 11 and 6, they are collinear, तो you need to get m वैल्यू फ्रॉम देयर। तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है। आप यहाँ पे क्या करो, इसको पहले तो ए यहाँ पे ये मान लो कि लेट जो पॉइंट है आपके पास वो यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट आप यहाँ पे मान लीजिए -1 -1 2, बी पॉइंट को आप एज्यूम कर लो बच्चे, यहाँ पे जो आपको दिया गया है यहाँ पे व्हाट इज गिवन टू यू 2m5 एंड सी आपको दिया गया है 3 11 6 be the given point. Then what is position vector of A? Minus I cap minus J cap plus 2K cap. Fine. Then position vector of B, that will be 2I cap M time J cap 5 time K cap. And what about position vector of C? It will be 3I cap 11 J cap 6 K cap. What are given? You are given these points collinear. तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे collinear है, as A, B and C are collinear, तो ऐसा ही सम आपने यहाँ पे 4th वन किया था। I can say AB vector equal to BC vector. Sorry, AB vector is parallel to BC vector. Collinear है तो पैरेलल होंगे, तो पैरेललिज्म का कंडीशन आ गया। तो व्हाट डज दिस मीन, ये क्या आएगा यहाँ पे k टाइम्स BC। ये हमने यहाँ पे स्केलर मल्टीपल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे अब AB वेक्टर की वैल्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो यहाँ पे क्या आएगा 3I कैप M प्लस 1 इंटू J कैप, देन 3 टाइम K कैप, देन K टाइम्स यहाँ पे K1 मान लो। ओके, तो यहाँ पे क्या के भी चलता है, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। देन आगे चलो BC वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपने। तो अगर आपने दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी लाइक I कैप 11 माइनस M इंटू J कैप प्लस K कैप। तो बस बच्चे अब दोनों तरफ आप यहाँ पे इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करके यू शुड बी एबल टू गेट द वैल्यू। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे इक्वेट किया, यहाँ पे क्या आएगा 3I कैप M प्लस 1 इंटू J कैप 3K कैप, यहाँ पे K टाइम्स I कैप, K टाइम्स 11 माइनस M इंटू J कैप, K टाइम्स K कैप।
यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट k, तो k की वैल्यू तो 3 आ गई। यहाँ पे देखो k कैप का कोएफिशिएंट 3, k कैप का कोएफिशिएंट k, तो k दोनों जगह पे 3 आ रहा है, मतलब ये तो वैलिड वैल्यू होगी आपके पास। दिस इज द वैलिड वैल्यू वी आर गेटिंग हियर। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे कंपैरिजन करके देखता हूँ, अब चलते हैं आगे। एंड देन मोरओवर यहाँ पे क्या है, m+1, ये j कैप का कोएफिशिएंट, ये क्या आएगा k टाइम्स 11 माइनस m, तो m+1 k वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे फिल करेंगे 33 माइनस 3m, तो 4 टाइम m इक्वल टू 32, तो m वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 8 इन केस। तो यहाँ पे जो m वैल्यू वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 8 आ रही है। ये काम आपने यहाँ पे करके चलना है, फाइन। तो डेट वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m if any unknown component you are given and points are given collinear. Seventh one, prove that आपके पास यहाँ पे पॉइंट दे रखा है a, b, c and e, they are such that a, b and c, d intersect at point p. अच्छा देखिए, आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे a पॉइंट दे रखा है, लुक व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ a, इसको लिख लेते हैं 6i कैप माइनस 7j कैप। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ b आप यहाँ पे लिखेंगे, तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ 19j माइनस ऑफ 4k कैप। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ c की तरफ चलते हैं, ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 टाइम j कैप, एंड देन अगर आप यहाँ पे d की बात करते हैं तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू moreover there is a point p given to you, what is that given to you, 1 minus 1 2, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैंने इसको यहाँ पे समराइज कर लिया फिलहाल के लिए। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे कहा कि पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर सच दैट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू वेरीफाई। हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। अच्छा एक बात तो क्लियर है, अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास पहली बात, मैं जो कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ, मैं कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ ए बी और पॉइंट पी का, देन आई विल टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी डी एंड पॉइंट पी। Please be careful what I'm saying here. Fine. I'm taking combination of AB with P and then I'm going to take combination of C and D with P. Why? चलिए देखेंगे इसको भी देखते हैं। मान लीजिए मैंने कॉम्बिनेशन लेके चला A, B और P। आप इनमें से क्या करो, with the help of these 3 points, try to get what is AB vector and BP vector. Let me try to focus here. What is AB vector here? Let me check. ए बी वैक्टर यहाँ पे क्या आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 10 आई कैप माइनस 12 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो ये हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो डेट कैन बी डन। तो वी आर हैविंग दीज 3 पॉइंट्स एट आवर हैंड ए बी पी। तो मैंने ए बी वैक्टर को निकाला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब बी पी की बात करते हैं, बी पी। तो अगर मैं यहाँ पे बी पी की बात की तो यहाँ पे ये क्या आएगा, इसको चेक करना, इट विल बी चेक करना आई कैप माइनस, अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस 15 आई कैप माइनस जे कैप, ये प्लस 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 18 टाइम जे कैप। देन आपके पास जो अगली बात है, आगे चेक करिएगा बच्चे, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 टाइम के कैप। आई एम गेटिंग दिस थिंग हियर। फिलहाल के लिए मेरे को ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब जब मेरे को ये वैल्यू मिल रही है, अच्छा सुनो मेरी बात आप यहाँ पे, इज इट पॉसिबल कि मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए समझ के चलना, -3 मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। तो अगर मैंने -3 कॉमन निकाला, बट आई विल बी गेटिंग देयर 5 टाइम आई कैप माइनस 6 टाइम जे कैप माइनस ऑफ 2 टाइम्स के कैप। अब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 10 आई कैप माइनस ऑफ 12 जे कैप माइनस ऑफ 4 के कैप, एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू ए बी। तो मतलब जो बीपी है
आई कैन से अगर मैं माइनस को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो 3/2 टाइम्स बी ए। अब इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, इट मीन जो बीपी है बीपी इज पैरेलल टू बी ए। अब अगर बीपी बी ए के पैरेलल है बट बी इज द कॉमन पॉइंट, तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन ए बी पी दे आर कोलिनियर, जो आपने पहले किया था। तो यहां पे ए बी एंड पी तीनों क्या हो गए, कोलिनियर। अब चलते हैं आगे, जब मैं यहां पे सी डी और पी की बात करूंगा फिर सेम पैटर्न पे आपने क्या करना है, यू विल टेक पेयर ऑफ सी डी एंड पी, इनका लेके चलते हैं अब हिसाब किताब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप निकालिएगा सी डी, देन आप निकालिएगा यहाँ पे डी पी। तो अगर मैंने यहाँ पे सी डी वेक्टर को निकाला, चेक करना दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, लेट मी चेक 2i कैप, देन आगे क्या आएगा -8 टाइम जे कैप, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। ये मेरे पास यहाँ पे सी डी वेक्टर है एंड व्हाट इज योर डी पी वेक्टर है। अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा -i कैप, देन आगे क्या आएगा आपके पास +4j कैप, माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे, इसको चेक करो 8k कैप, ये आ गया। अच्छा सपोज ये सी डी वेक्टर है, अगर मैं इसमें से -2 को कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा -i कैप +4j कैप -8k कैप। तो मतलब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या रही है, ये यही तो आ रही है, इक्वल टू वट -2 टाइम्स डी और आई कैन से 2 टाइम्स यहाँ पे क्या आ गया पी। तो मतलब सी डी एंड जो सी डी एंड पी डी है, सी डी इज पैरेलल टू नाउ पी डी। तो अगर पी डी है बिकॉज अब यहाँ पे डी कॉमन पॉइंट है, तो मतलब यहाँ पे जो आपके पास अब सी डी पी है ये भी यहाँ पे क्या हो गया, कोलिनियर। तो व्हाट डज दिस मीन, अब मेरे पास यहाँ पे दो सेट ऑफ पॉइंट हो गए, एक तो क्या गया ए बी पी, एक यहाँ पे क्या गया सी डी पी, दे आर कोलिनियर। व्हाट डज दिस मीन, आई एम हैविंग द पॉइंट्स ए बी सी डी पी सच दैट, ओके, एक तो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ए बी एंड पी दे आर कोलिनियर। सेकेंडली एक सेट आपके पास हो रहा है जहाँ पे मैं कहता हूँ सी डी पी, पॉइंट पी वही है, तो सी डी पी दे आर आल्सो कोलिनियर। तो डेट सिंपली मीन अब पी जो पॉइंट है, पी पॉइंट आप दोनों के लिए कॉमन है, किसके लिए, ए बी पी के लिए भी और सी डी पी के लिए भी। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डेट सिंपली मीन्स ए बी एंड सी डी दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट नाउ पी, ये दोनों आपके पास यहाँ पे पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। सिंपल बात यहाँ पे ये है बच्चे, देखो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, जो एक सेट है ये ए बी पी, ये कोई क्या हो गया, कोलिनियर। सेम पैटर्न पे ये भी क्या हो गए, कोलिनियर। मतलब जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट आपके पास लाइन सेगमेंट सी डी के ऊपर भी लाई करता है, ए बी के ऊपर भी लाई करता है। तो इट मीन यहाँ पे क्या है, पी इज गोइंग टू बी अ कॉमन पॉइंट फॉर बोथ ऑफ देम, एंड व्हेन पी इज अ कॉमन पॉइंट फॉर बोथ ऑफ देम, तो व्हाट इज हैपनिंग देयर, ऑब्वियसली वो आपस में लाइन सेगमेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को, दे विल बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे करेंगे, पॉइंट पी पे, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई है, यही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था। फाइन, नाउ कमिंग अक्रॉस द फाइनल वन, द 8th वन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, लेट यू चेक इन सम नंबर 8 व्हाट आर गिवन हियर। अच्छा अब मेरी बात को समझ के चलिएगा, मान लीजिए मैं आपको कहीं पे भी कहता हूं कि आई एम गिवन पहले आप यहाँ पे सम नंबर 8 को एक और पढ़ो, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं इसमें हमने यहाँ पे करना क्या है। इफ ए एंड बी दे आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर, तो ए और बी आपको यहाँ पे कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर दे रखे हैं, फाइन, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, ए एंड बी आपके पास यहाँ पे आपको नॉन कोलिनियर वेक्टर दिए हैं, एंड देन अब आपने यहाँ पे करना क्या है, प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस वन दिस वन दिस वन दे आर कोलिनियर इफ दैट रिजल्ट इज देयर। तो हम इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बातचीत करके चल रहे हैं, समझिएगा यहाँ पे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, देयर 3 पॉइंट्स गिवन टू यू, उनके पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं। मान लो वो 3 पॉइंट यहाँ पे क्या है आपके पास, ए बी एंड सी। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मेरे पास यहाँ पे क्या है, L1 टाइम वेक्टर ए, M1 टाइम वेक्टर बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मेरे पास यहाँ पे क्या है, L2 टाइम्स ए, M2 टाइम्स वेक्टर बी, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी मेरे पास यहाँ पे क्या है, L3 टाइम्स वेक्टर ए,
प्लस m3 टाइम्स वेक्टर बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये मान लो आपके पास यहाँ पे जो है ए बी सी आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, एंड देन दीज आर गिवन टू बी कोलिनियर, दीज आर गिवन टू बी कोलिनियर। अब अगर ये पॉइंट आपके पास यहां पर कोलिनियर है, देन व्हाट विल हैपन नाउ, सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। आपको जो बात समझ के चलनी है, मान लीजिए मेरे को यहां पे ये कोई भी 3 पॉइंट दिए गए ए बी एंड सी, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ए वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लो सी वेक्टर है। मैं आपको कहता हूं बच्चे ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो जब ये कोलिनियर होते हैं तो वहां पे क्या होता है, कोलिनियरिटी के केस में आई कैन फाइंड स्केलर एक्स वाई जेड सच डेट एक्स टाइम ए वेक्टर, वाई टाइम बी वेक्टर, जेड टाइम सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, वेयर आपके पास यहाँ पे क्या होता है, एक्स वाई जेड दे आर नॉट नेसेसरली 0, बट इनका जो सम होता है ये यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। ये फॉर ए श्योर है, इनका सम यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे नाउ वी हैव टू वर्कआउट। तो अगर ये 3 वेक्टर यहाँ पे कोलिनियर हैं तो यू कैन फाइंड 3 स्केलर्स एक्स वाई जेड सच डेट आपके पास क्या होगा, एक्स टाइम ए, वाई टाइम बी, जेड टाइम सी इज इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड जरूरी नहीं कि वो आपके पास वहाँ पे 0 हो, लेकिन इनका सम हमेशा 0 होगा। ओके, मैं इवन इसको भी आपको बाद में वेरीफाई करके बता दूंगा कि ये कैसे होता है। देयर इज नो नीड टू पैनिक अबाउट दिस थिंग कि ये कैसे चल रहा है आपका। एनीहाउ, आपको यहाँ पे क्या दिया गया, आपको यहाँ पे सबके सब क्या दिए गए, दे आर गिवन टू बी कोलिनियर। तो अगर ये सबके सब आपको यहाँ पे कोलिनियर दिए गए तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये पॉइंट है, इनके पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, ये तो L1A प्लस M1B, L2A प्लस M2B, देन L3A प्लस M3B वेक्टर। नाउ यू मल्टीप्लाई देम बाय स्केलर्स। मान लो मैंने यहाँ पे इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको y से, और इसको मैंने यहाँ पे z से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो पूरे का पूरा वैल्यू आएगा एज पर दिस पर्टिकुलर रिलेशन, दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0 हियर। अब एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, इसको चेक करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, याद रखिएगा, वेयर व्हाट इज x प्लस वाई प्लस जेड डेट इज इक्वल टू 0, डेट इज वन थिंग। अगर मैंने इसको सोल्व किया, अब यहाँ पे ए वेक्टर वाले कॉम्पोनेंट को अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा L1x प्लस आगे क्या आएगा L2y प्लस L3z इंटू यहाँ पे क्या आ गया, वेक्टर a आ गया, प्लस अब ये b वेक्टर वाले टर्म्स अलग करो, यहाँ पे क्या आएगा M1x प्लस आगे क्या आएगा M2y प्लस M3z डेट इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अब a एंड b आपको यहाँ पे क्या दिए हैं पढ़ना, a एंड b दीज आर गिवन नॉन कोलिनियर। तो ये जो स्केलर है, इन स्केलर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। तो L1x L2y L3z इक्वल टू 0 एंड M1x M2y M3z ये यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मेरे पास फिलहाल के लिए बन गए। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, वही 2 3 1 2 जो आप यहाँ पे 10th लेवल पे इंप्लीमेंट करते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज पर 2 3 1 2 x जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, x y z। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सुनो, ये मेरे पास यहाँ पे पहला स्लॉट है, ये सेकंड स्लॉट है, यहाँ पे थर्ड स्लॉट है। तो फॉर्मूला था 2 3 1 2, तो पहले सेकंड एंड थर्ड स्लॉट, फिर थर्ड एंड 1, देन 1 एंड 2। तो सेकंड एंड थर्ड स्लॉट पे यहाँ पे देखो कौन कौन से, L2 M2, देन क्या है L3 M3। अब चलो 3 एंड 1, थर्ड प्लेस पे यहाँ पे क्या है L3 M3, देन यहाँ पे क्या है L1 M1, देन पहला और दूसरा प्लेस, तो यहाँ पे क्या है L1 M1, देन यहाँ पे क्या है L2 M2। तो इनको सॉल्व करते हैं। अगर हमने इनको सॉल्व किया तो सॉल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, L2 M3 माइनस M2 L3, देन यहाँ पे क्या आएगा L3 M1 M3 L1
इन दोनों को, ये पहले इन दोनों को माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हैं, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर सब्ट्रैक्टिंग, देन ये जो आप पहले सोल्व किया करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया। फाइनली यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, z अपॉन L1 M2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा M1 L2। तो लेट दिस बी इक्वल टू k, अगर सभी आपस में इक्वल है तो मैंने इस वैल्यू को फिलहाल के लिए क्या मान लिया, k के इक्वल। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, अब यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी और z की वैल्यू क्या आएगी, पहले ये चेक करते हैं। तो अगर मैंने इनको इक्वेट किया, अब यहाँ पे x वैल्यू यहाँ से व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, नाउ x वैल्यू विल बी इक्वल टू L2 M3 M2 L3 इंटू k, y की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा L3 M1 M3 L1 टाइम्स k, z की वैल्यू क्या आएगी, चेक करो L1 M2 M1 L2 इंटू k, और जो ये वैल्यू आ रही है ना, फिल ऑल दिस वैल्यू राइट हियर 1 में यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, देयरफॉर k थ्रू आउट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया L2 M3 माइनस M2 L3 प्लस L3 M1 माइनस M3 L1 L1 M2 माइनस M1 L2। आपने यहाँ पे x y z के प्लेस में वैल्यू फिल कर दी, k मैंने थ्रू आउट यहाँ पे कैंसिल कर दिया क्योंकि वहाँ पे क्या था, 0 था, तो डेट इज व्हाट आई हैड टू प्रूव। आप सोच के देखो, अगर मैं उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया तो मेरे को यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और व्हाट आई कैन से 1 1 1, देन यहाँ पे L1 आपके पास यहाँ पे L2 L3 M1 M2 M3 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे 101% आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो डेट इज समथिंग वी हैव टू प्रूव हियर, ओके। तो दिस प्रॉब्लम, ओके, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को इसके चांसेस बहुत रेयर लगते हैं, बट आप इसके एक और गो थ्रू होके चलेगा जैसे भी है। तो इन दिस मॉड्यूल वी आर डूइंग ओनली दिस मच, ओके। आपका कोलिनियरिटी का कंटेंट टोटली यहाँ पे खत्म, इससे बात कुछ नहीं आने वाला, आपको मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूँ, ठीक है। तो एनफ है फॉर द मोमेंट, थैंक यू।